हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने जो आज लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 कंप्लीट किया है, उसी के हम पीवाईक्यू को देखने जा रहे हैं कि जो है जो हमारा चैप्टर जो 7 है फंडामेंटल राइट्स, उससे क्या क्या क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जिस किसी ने भी हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, उसके बाद में इसको अटेम्प्ट करिए, तो आप लोगों से सारे क्वेश्चन जो है ईजिली बन जाएंगे। देखेंगे हम निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। तो ये हमने देखा था कि हमने आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या बताया था कि 5 प्रकार की रिटें होती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी रिट है, अगर आपने जो हमारे इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो जो देखा होगा, उसके बाद में इसको करने आएंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कौन सी रिट है? प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकारपेक्षा है, निषेधाज्ञा इसके अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी रिट के बारे में प्रावधान किया गया? संविधान में निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक के अंतर्गत किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 26 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार नागरिक को प्राप्त है। तो इसमें क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चूंकि जो है ये क्वेश्चन आपका बना है, तो इसके आगे इसके जो बॉक्स है, बॉक्स से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है? पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश रिट। फिर है प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार पेक्षा रिट। इसको हमने डिटेल में देखा था हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में, आप लोग उसको देखिएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है? तो कौन सा केस था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 केवल तभी कर सकती है जब तक कि वह उसके मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाए। जबकि गोलकनाथ का जो केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों के सिद्धांत को आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। तो इससे संबंधित कौन सा केस था? गोलकनाथ का केस था। फिर हम दूसरा देखेंगे, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? किससे सिद्ध होता है? अस्पृश्यता के चलन, आर्टिकल 17। इसमें बताया गया है भारत में सामाजिक असमानता निम्न कारणों से होती है। अस्पृश्यता, कई ग्रामीण जाति के आधार पर समाज के अलग किए गए, कई ग्रामीण जो है जाति के आधार पर समाज से अलग किए गए हैं तथा वे ऊंची जाति या खींची गई बंटवारे की रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। वे उन कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं और उन दुकानों पर चाय नहीं पी सकते हैं जहां ऊंची जाति के लोग जाते हैं। भेदभाव, मजदूरी का विभाजन, गुलामी इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस एक को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, कारखाने तथा अन्य पर संकट में गतिविधियों तथा निर्माण करने वाली अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन किसी नुकसान न पहुंचाने वाले तथा निर्दोष कार्यों के नियोजन का भी प्रतिषेध नहीं करती है। इसे बताया गया है निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकारिता के अंतर्गत है। तो मतलब किसमें बताया गया है? आर्टिकल, ये हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मूल अधिकारों का, अगर जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आती है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा अधिकार है? अवसर की समानता। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 में निहित अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। शेष अन्य अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूत देने के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में सम्मिलित है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से अभिप्रेत है किसी भी साधन के द्वारा जिससे मुद्रण भी सम्मिलित हो केवल अपने विचार ही नहीं बल्कि दूसरों के विचार भी अभिव्यक्त कराने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत पहला क्या है, शिशु में निहित जीने का अधिकार, शिशु को प्रॉपर्टी का स्वामित्व का अधिकार, शिशु को शिक्षा का अधिकार, शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक शिशु को प्राप्त नहीं था, जबकि वर्तमान समय में विकल्प में दिए गए अधिकार एक शिशु को प्राप्त है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के तहत बच्चों का मूल अधिकार बना दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभी हमने इसको पहले इस क्वेश्चन में देखा था कि केवल जो है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल जो है ये केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। शेष जो है बचे हैं वो किसको प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19 का 1G भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का G के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये दोनों ही सही हैं। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बताया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 21 में ही जो है, जो हमने केस बताया था इसके प्रीवियस वाली वीडियो में कि जो मेनका गांधी का केस है उसमें ये बताया गया था कि जीवन के अधिकार में केवल जीवन का अधिकार ही शामिल नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के पूर्ण जो है जीवन के अधिकार के रूप में उसे परिभाषित किया गया है। तो इसको हम देखेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। 22 संबंधित है कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से संरक्षण से। और 26 संबंधित है धार्मिक स्थानों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2021 प्री में, लोअर पीसीएस मेंस में 2015-16 में पूछा गया है। और प्री यूपी पीसीएस प्री जो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल उसमें 1993 में पूछा गया है। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सही सुमेलित है। जब आप पूरा जो है आर्टिकल से याद किए रहेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि विधि के समझ समता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 14 में दिया गया है। लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21 का ए में दिया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये क्या है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मतलब DPSP है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 39 का डी में किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि मतलब राज्य प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के
अनुच्छेद 39 का घ में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार कानून के समता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित नहीं कर सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, सारे किए जा सकते हैं, किंतु किसको छोड़कर? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन का प्रावधान है, परंतु आर्टिकल 20 अपराधों की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण, आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको आप देख सकते हैं कि ये इसमें पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है, 1994 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, लोअर पीसल 2002 में और 9 में पूछा गया है। कौन सा ये आर्टिकल है, कौन सा अमेंडमेंट है? 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। यह है कथन। इसका कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रसारित होगी। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि ये जो है कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 21 का ए, इसके अंतर्गत बताया गया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 का ये कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 86 अमेंडमेंट जो है किया गया था 2002 का। इसमें बताया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित दो कथन हमारी जो है, आप इससे पहले वाली जो वीडियो देखेंगे उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला क्या है? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। दूसरा क्या है? अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो अस्पृश्यता है वह संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अस्पृश्यता क्यों चल रही है? क्योंकि जो है धर्म के नाम धार्मिक जो है स्वीकृति उसको प्रोवाइड कराई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ए और जो है मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण के रूप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप लोगों को सारे फैक्ट इससे रिलेटेड पता होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखेंगे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है वह अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, मतलब 30 में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को ही मान्यता देता है। तो ये दोनों जो फैक्ट है ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका जो है कथन जो है कारण की व्याख्या नहीं करता है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड प्रतिषेध रेट ऑफ प्रोहिबिशन अधिकार प्रेक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस हैसियत से आप किसी पद को धारण किए हुए हैं, ये पूछा जाएगा।
दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये आर्टिकल आप लोगों को सही से पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। पहला क्या है, स्पष्टता के अंत 17, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये कौन सा है, 22 है और 23 नहीं है, 22 है, तो ये गलत है। फिर क्या है, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29। तो ये हमने इसको डिटेल में देख लिया। फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है, आर्थिक समानता। इसमें क्या बताया गया है, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख किया गया है, ना कि आर्थिक समानता। अगर आप लोगों को प्रेम्बल सही से याद होगी तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन 3-4 बार आप लोगों ने देखा है कि 3-4 बार यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 15 का जो है 1 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये हमने अभी देखा है। कौन सा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इसके सिवाय जो जितने भी जो है दिए गए हैं वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो कौन सा है इसके अंतर्गत, विधि के सम्मत समता का अधिकार कौन सा प्राप्त नहीं है। तो इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो कौन सा अधिकार जो है 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं, विरोध का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। विरोध का अधिकार फंडामेंटल राइट की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 में वर्णित है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है तथा धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 25 से 28 में दिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर 15 में जो 5 अनुच्छेद है जिसमें ये प्रोवाइड कराया गया है। तो हमारी आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने इसके पहले जो वीडियो डाली है उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा, अवसर की समता की प्राप्ति के लक्ष्य अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति कराता है। कौन सा है, आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2). इसमें क्या बताया गया है डिटेल में देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का 1 के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का 2 में यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 4, 16 का 4 का 16 का 5 इसमें इसके अपवाद हैं। इसमें संसद को यह शक्ति प्रोवाइड की गई है कि विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि समाजवाद को अनुच्छेद 16 व 14 के अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन सा खंड है? खंड जो है 16 का 4, अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 का 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। फिर क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, राज विद्या या सैनिक विशिष्टियों हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो ये जो है ये फैक्ट क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है विधि की समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण। दूसरा है सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव आचरण का निषेध होना। तीसरा है शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल और कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों में आरक्षण। उपयुक्त सभी सही हैं। फिर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ये सही है। दूसरा है समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड से न दिया जाना। कानून के समक्ष जाति और वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो ये जो 14 के अंतर्गत जो है कि तीनों फैक्ट आते हैं। फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया। 14 से स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर 22 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, पहला क्या है 19 में क्या बताया गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है। दूसरा है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। तीसरा 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1D को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार है? विदेश यात्रा का अधिकार। आर्टिकल 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 19(1)D भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से तथा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है तथा यह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार के अधीन मूल अधिकार भी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है, सही है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक रोक सकती है, ये भी फैक्ट जो है सही है। फिर यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया है, ये गलत है। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद या व्यक्ति उच्चतम या उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बेकार तथा इससे इस प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? कौन सा? आर्टिकल 24।
फिर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कौन सा है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है। दूसरा है सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार, सही है। तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार। तो ये 1, 2, 3 पॉइंट जो है सही है इससे संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे मद्रास राज्य बनाम चंपाकमदुराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपाकमदुराई राजन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। उनके विकास और गरिमामय जीवन के लिए राज्य उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार को बताया गया है 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है 21 का के अंतर्गत। इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 29 भारत राज्य तथा जो है उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृत हो उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। तो ये जो है ये दोनों फैक्ट ही सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर दी गई है। फिर क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसे जो है क्या किया गया है? ये हमने आपको पहले भी बताया है कि इसको जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या किया गया है? मौलिक अधिकार से एक वैधानिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये जो है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में दिया गया था और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 का 4 में दिया गया था। और इसे क्या किया गया है? इसे भाग 12 के चैप्टर 4 के अनुच्छेद 300 के तहत एक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। मतलब इसको क्या कर दिया गया है? 300 के अंतर्गत जो 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे एक जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। फिर क्या है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? वो कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद दोनों सदनों द्वारा पृथक विशेष बहुमत प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा कि उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। कौन सा केस है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव की अध्यक्षता में गठित 11 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त धारणा व्यक्त की गई है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान जो वेतन का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें बताया गया है कि कानून की समझ, बराबरी का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को प्राप्त है।
जो हमने पहले भी देखा है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। फिर हमने जो देखा था, इसके पहले वाले जो वीडियो हमने देखा था, जो हम चैप्टर 7 करवा रहे थे लक्ष्मीकांत का, तो उसमें हमने देखा था कि राज्य को की जो डेफिनेशन दी गई है, राज्य शब्द को जो है कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है। और राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। किसके संदर्भ में? संविधान के केवल जो है भाग 3 और 4 के संदर्भ में सुसंगत है। फिर हम देखेंगे मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य शब्द में जो है क्या नहीं आता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य के अंतर्गत आता है। भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड राज्य के अंतर्गत आता है। ये जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्या है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है? प्रत्याभूत जो समता का अधिकार है वह जो है कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, उपयुक्त सभी के विरुद्ध है। अनुच्छेद जो है 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध है। फिर है शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो किया गया है वो क्या है? 15 का जो है 4 में बताया गया है। मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) में बताया गया है कि 15(4) के अधीन शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इसका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15 का 5 में दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश में विशेष उपबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बताया गया है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है, सही है। थर्ड पॉइंट क्या है? समान कार्य के लिए समता के अधिकार नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत से संबंधित है, सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है, ये सही नहीं है। वेंकट रमन बनाम जो है मैसूर राज्य के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन या रात पूजा के लिए खुला रहे। निम्नलिखित में से जो है किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या दृढ़ न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? कौन सा केस है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। इसमें बताया गया है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 को एक नया आयाम दिया। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अब निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो दृढ़, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो। जस्ट फेयर एंड रिजनेबल हो। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि शब्द से तात्पर्य विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं वरन विधि से है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक भारतीय नागरिक एक व्यक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? किसके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? ये क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट जो है 226। फिर क्या है? लोक पद के अनुचित गृहस्थता का सुधार किस निम्नलिखित में से किस रिट के तहत जो है किया जा सकता है? इसमें क्या बताया गया है कि कोई पर्सन जो है किस हैसियत से किसी पद को धारण किए हुए है, इसको क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में जो है इसका अर्थ है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा जो है अधिकार प्रेक्षा, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने जो है दावे की जाँच करने के लिए किया जाता है, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो
कौन सा अधिकार है? आर्टिकल जो है 20 और 21 स्थगित नहीं किया जा सकता है। संविधान के 352 आर्टिकल के अंतर्गत उद्घोषित आपात में आर्टिकल 2021 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, अतः प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? ये जो है संसद को दिया गया है। फिर क्या है? मैंडमस मतलब परमादेश याचिका में क्या किया जाता है? एक मैंडमस याचिका एक लैटिन शब्द है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह कौन सी भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत जो है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों के संबंध में पूछा जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। समता का अधिकार संबंधित है आर्टिकल 14 से 18 में। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 में संबंधित है। आर्टिकल 19 से संबंधित है, मैच करना है। और नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है आर्टिकल 25 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। फिर क्या है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। आर क्या कहता है? कारण संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो ये क्या है? कथन जो है कारण दोनों ही सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। फिर क्या है? संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो समितियां हैं उनसे इनके जो अध्यक्ष है वो आप लोग इसको सही से जो याद कर लीजिएगा। पहला क्या है? संचालन समिति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। संचालन समिति इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। तो ये हमारा जो है फिर क्या आ गया? DPSP आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी उसमें सबसे पहले हम DPSP का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाएंगे लक्ष्मीकांत से। उसके बाद में इसके जो PYQ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करवाएंगे। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।